देश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 शुरू हो चुका है और हर शहर इस सर्वेक्षण में प्रथम आने के लिए काम करना शुरू कर चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि जम्मू इस कड़ी में कहां खड़ा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर पिछले 4 सालों से इस सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर बना हुआ है और पिछले साल 2020 में जम्मू इस लिस्ट में 224वें पायदान पे था। ये देश के सबसे गंदे शहरों में से एक था। आज हम एक खास स्टोरी करने वाले हैं। दरअसल इस स्टोरी का मकसद ये जानना है कि जम्मू शहर कितना साफ है, स्वच्छ है। क्योंकि अगर बात की जाए तो 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख सकते हैं जिस पर साफ साफ जो है ये एडवर्टीज किया गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लीननेस सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण। जी हाँ, इसकी शुरुआत की अगर बात की जाए तो 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी और पिछले 4 सालों से लगातार इंदौर जो है टॉप 1 की कैटेगरी में बना हुआ है, यानी कि पहले स्थान पर बना हुआ है। लेकिन समझने की बात यह है कि क्या हमने पिछली बार की रैंकिंग को सुधारने की कोशिश की? आपको कुछ दृश्य बताते हैं जो आपके सवाल का जवाब देंगे। इन दृश्यों को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इस बार हम किस स्थान पर होंगे। वाकई में अपने शहर के ये दृश्य देखकर दुख होता है और शर्म भी आती है। लेकिन क्या उन अफसरशाह और प्रशासन के अधिकारियों को भी शर्म आती है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? ये दृश्य देखकर आज उन अधिकारियों की समझ के बारे में भी पता चलता है जो नगर निगम में अपने कमरों में बैठे हुए हैं। हम उन अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि क्या आप अपने घर की लॉबी या बेडरूम के बीच में डस्टबिन रखते हैं या फिर किसी ऐसे कोने में जो कम दिखता हो। यहां पर हम ये भी समझने में नाकामयाब हैं कि क्यों गार्बेज डंपिंग यार्ड शहर के बीचों बीच ऐसे इलाकों में बनाए गए हैं जहां से लोगों का आमतौर पर आना जाना होता है। ये डंपिंग यार्ड जम्मू के वेयर हाउस के उस हिस्से में है जहां से पुराने आरटीओ ऑफिस का रास्ता है और हर रोज यहां सैकड़ों लोग अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ियों की नंबर प्लेट लगवाने जाते हैं और आते जाते किसी नई इन्फेक्शन को भी घर ले जाने का खतरा उठाते हैं। ये दृश्य देखकर हमें लगता है कि हमें कोरोना जैसी बीमारी से नहीं बल्कि ऐसे अधिकारियों से खतरा है जो इसके लिए जिम्मेदार है। और ये है शहर के बीचों बीच बना एक डंपिंग यार्ड। जी हाँ, यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जितना भी गंद है, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इकट्ठा किया गया शहर का जो गंद है यहाँ पर डाला जाता है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये खुले में बनाया गया है। एक बड़ा सवाल है कि क्या ये जम्मू को स्वच्छता सर्वेक्षण जो है 2021 में सफल बना पाएगा? क्या जो लोगों द्वारा फीडबैक मिलेगा वो इसकी सूची को ऊपर पहुंचा पाएगा? एक कई ऐसे सवाल जो हैं उठते हैं। शहर के अलग अलग कोने आपको दिखाएंगे जो इसकी सच्चाई, यानी कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो बड़े बड़े दावे हैं उसकी सच्चाई की पोल खोलेंगे। हम अक्सर किसी भी समस्या के लिए राजनीतिक प्रतिनिधियों या फिर उन अधिकारियों जो कि शीर्ष पर बैठे हैं उनको जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये प्रतिनिधि और शीर्ष अधिकारी इन कामों से सीधी तौर पर जुड़े नहीं हैं और इसका फायदा वो अधिकारी उठाते हैं और उनकी नाकामी कभी सामने नहीं आ पाती जो इन समस्याओं से सीधे तौर पर जुड़े होने के बावजूद भी कभी इसके लिए अकाउंटेबल नहीं होते। हमने इस संदर्भ में जम्मू की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा से बात की और जानना चाहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को लेकर वो किस तरह की तैयारियों में लगे हैं और जम्मू का इस बार क्या रैंक आएगा। क्या कहना था उनका, आइए सुनवाते हैं आपको।
जैसे आपने बात की है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो उसका प्लान शुरू कर दिया गया, उस पर काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। पर जो विद इन सिटी की अगर बात करें, जम्मू सिटी के अंदर कई ऐसे गार्बेज जो है डंपिंग यार्ड्स दिखते हैं, उन पर क्या काम कर रहे हैं? विद इन द सिटी जो हमारे पुराने शहर में या एडजॉइनिंग एरियाज़ में जो हमने छोटे छोटे डंपिंग यार्ड्स दिखाए हैं, उसको भी हमने कैलकुलेट करके 3 जोन्स में हमने डिवाइड कर दिया हुआ है। पुल की दूसरी तरफ का है जो हमारा 27 वार्ड्स हैं, हमने उसका ओपन टेंडर फ्लोट कर दिया हुआ है फ्रॉम वेरी कलेक्शन टू डिस्पोजल तक, ताकि उस विद हमारा मॉडर्न स्ट्रक्चर के साथ, ताकि उसका डिस्पोजल ज़ीरो मिले। जो हमारा ओल्ड सिटी है वहाँ का सारा जो मैन पावर और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने डिवाइड कर दिया हुआ है ओल्ड सिटी की तरफ और हमारा वेस्ट की तरफ, ताकि इन शहरों के जो डंपिंग जो हमारे यार्ड्स हैं, एक तो हमारा आई थिंक 35 फीट डाउन जाके हमने पिट्स खोदने शुरू किए हैं, ताकि गार्बेज को ना कि सरफेस पे रख के हम पिट्स में डालें, जिससे जो गंदगी शहर के अंदर फैलती थी वो उससे कहीं निजात मिल पाए। और जो भी हमारे डंपिंग यार्ड्स 1-2 हमारे एग्जिस्ट करेंगे वो टोटली कवर्ड रहेंगे, जो जनता की आँख से काफ़ी परे रहेंगे और पोल्यूशन का केंद्र ना बन पाए, इसके ऊपर हमने पूरा स्ट्रेस किया है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटेशन इंस्पेक्टर जैसे अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी होती है? क्या इन डंपिंग यार्ड से कोई बीमारी ना फैले, इसकी जिम्मेदारी क्या इनकी होती है? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको आज इस रिपोर्ट से जितना स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में समझना चाहते थे उतना ही आपको समझाना चाहते हैं कि सरकारी पद्धति में हर अधिकारी अपने काम के लिए जिम्मेदार है और हर एक की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े होंगे। हम आशा करेंगे कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद नगर निगम के ऐसे अधिकारियों में थोड़ी हलचल होगी और उन्हें अपने काम को लेकर जिम्मेदारी समझ में आएगी। जम्मू से द अर्थ न्यूज के लिए रोमी केरनी की रिपोर्ट।